आपके साथ रश्मि पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैनपुरी में खेत की रखवाली करने गए युवक की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने गांव के रहने वाले 2 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। कानपुर में संत शोभन सरकार की अंतिम यात्रा में शामिल 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज। इसी मामले में आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने दी अपनी गिरफ्तारी। अयोध्या के नायकनगर थाना क्षेत्र में युवक की मौत। घर के कमरे में कुंडे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया। मैनपुरी में शॉर्ट क्लियर करने जा रही किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छापा मारकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मजदूरों के पैदल चलने पर लगी रोक से मजदूरों की परेशानी और बढ़ी। इसके चलते अपने घर जा रहे मजदूरों को पुलिस ने आधे सफर में रोका। और अब खबरें विस्तार से। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में एक युवक आवारा जानवरों से अपने खेत में खड़ी फसल की रखवाली करने गया, जिसका शव खेत में ही मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले 2 लोगों पर हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। पूरी घटना थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम खिदरपुर के पास की है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक का शव पूरी तरीके से मिट्टी में लिपटा हुआ पाया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मृतक के परिवार की ओर से गांव के ही रहने वाले साधु बाबा नाम के एक युवक और उसके 2 पुत्रों पर घर से बुलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हमारा लड़का घर से आया था और यहाँ पर साधु बाबा के लड़के शायद उन 3 लोगों ने उसकी मौत कर दी। इनको यहाँ पे बाबा रहता है, उसके लड़के हैं 2 और बाबा था साथ में। लड़कों का नाम क्या है? लड़के के नाम है, एक का नाम संजू, एक का नाम कल्लू। ये यहाँ पे आया था रात को लीला देखना, यहाँ पे मेरी फसल है। ठीक है। इसी ने तीनों ने यहाँ पे मर्डर किया। उसके साथ यहाँ पे उन्होंने दारू वारू मतलब पी हुई है, वो तो पियत नहीं है। उसके टिटुआ ब्लाद धरकर उसके साथ उसका मर्डर कर दिया। बाकी बैग में कारतूस निखरो लड़का जाए मारो है, ताकि बेगम और वो क्या नाम आधार कार्ड उसका निकला, उसके कपड़े भरे हैं। कानपुर में संत मुख्यमंत्री की सरकार में एक संत शोभन सरकार की अंतिम यात्रा में शामिल 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, परंतु मैं व्यथित था और अपने आप को रोक नहीं पाया। राजनीतिक संत की सरकार में धार्मिक संत के अनुयायियों पर मुकदमे के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपनी गिरफ्तारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सोचनीय है कि एक संत मुख्यमंत्री के द्वारा इतने महान संत के गोलोक धाम जाने पर कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की गई। संभवतः कारण ये हो सकता है कि श्री शोभन सरकार के आदेश पर सपा सरकार में बहुत कार्य हुए थे। श्री शोभन सरकार की विकास परक सोच का लाभ लाखों ग्रामीणों को मिलता रहा है और इसलिए इस क्षेत्र में उन्हें भगवान तुल्य माना जाता है। विधायक अमिताभ वाजपेयी की अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग अपनी अपनी अकेले आकर गिरफ्तारी दें और पुलिस का सहयोग करें। ये परसों हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान शोभन सरकार महाराज का निधन हो गए। उनकी समाधि चौबेपुर के सुनौरा के पास में हुई थी। हम सब भक्त वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, हम करते भी हैं, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि 4100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक संत की सरकार में संत की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर मुकदमा किया गया। और ऐसे में जब पुलिस पहले ही परेशान है व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, अब पुलिस 4100 लोगों को ढूंढती घूमे कौन कौन भक्त आए थे, फिर अत्याचार उत्पीड़न शुरू हो, तो ये अच्छा नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि जो सबको सब लोग जानते हैं तो अज्ञात कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आज यहाँ आकर के थाने में सूचना दी है कि मैं उस 4100 लोगों में शामिल था। मैंने भी जाने अनजाने कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ होगा मुझसे। जब आपने अज्ञात दिखा, मैंने प्रयास किया कि ना हो, मैंने नहीं किया, लेकिन अगर हुआ हो तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ और हमारा चालान उसमें करा जाए। आज पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। लोग घरों में कैद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं यूपी के जनपद मैनपुरी में मनचले प्रवृत्ति के लोग आज भी महिलाओं और किशोरियों के साथ अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कुरावली थाना क्षेत्र के एक गाँव में देखने को मिला, जहाँ शौच क्रिया करने जा रही एक किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर
उसे कमरे में बंद कर दिया गया और तमंचे के बल पर अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर किशोरी के साथ बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की रिपोर्ट पुलिस में 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है। हमने शाम को कपड़े सिलाने गए थे, तो हम लैटरिन में जो उनने पकड़ के जोरावती डाल दिया था। फिर गलत काम आपके साथ एक सनोज और एक वो समीर। अच्छा, और 2 लड़का और होती उनके नाम ना जानते। नहीं जानता। हम 6 बजे आए अपने मैनपुरी से लौट के, लेकिन हमको भैया नहीं करेंगे। फिर क्या किया आपने? फिर हमने खबर किया चल रहा हमको नहीं पाए। बच्ची कहाँ मिली आपको? खाली छोड़ता है उसमें हाथ पैर बंद ही 4 लोगों को बताया। उसने 4 लोग बताए, इन 2 लोगों को नाम जानते हैं और 2 लोगों को हम नाम नहीं जानते। सर ये हमारे गांव के पास में एक घर है, वहाँ पे कुछ लोग लेडीज सिलाई का काम करती हैं, तो वहाँ पे कपड़ा सिलवाने गई थी, पर वहाँ से निकलने के बाद बच्ची गायब हो गई है। और जैसे ही हम लोगों ने रात में खोजबीन की, पर सुबह जैसे ही बच्ची झाड़ियों में मिली है बंधी हुई, तब इसने पूरी घटना की जानकारी दी है। ये बताया रात में 4 लोग थे, 4 लोग खींच कर ले गए हैं उसे रास्ते से और उसके साथ गलत काम किया है और 2 लोगों को पहचानती है, 2 लोग उसके और साथी हैं। एक करीब 15-16 साल की एक नवयुवती है, वो कल शाम को 3 बजे से घर से गायब हो गई थी। आज सुबह मिली है, उसके द्वारा कुछ लड़कों के नाम बताए गए हैं और दुष्कर्म करने की बात की गई है। इस आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने अपना कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश उसके सभी जिलों में मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों में मजदूरों को लाद कर ले जाने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने तो अपना आदेश सुनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जो मजदूर पलायन के लिए मजबूर हैं और बीच रास्तों में आकर वो फंस चुके हैं, उन मजदूरों के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये मजदूर बंगाल के रहने वाले हैं और पंजाब में मजदूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब ठप पड़ गया। 2-3 दिन पहले यह पंजाब से बंगाल के लिए निकल पड़े, कभी पैदल तो कभी ट्रक में सवार होकर। 2 दिन बाद आखिरकार ये गाजियाबाद आ पहुंचे, लेकिन उनकी असली मुसीबतें तो अब शुरू हो गई। वापस जा नहीं सकते, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अब मजदूर करे तो आखिर क्या करे? सड़कों पर रहे तो पुलिस का डर, अपने घर ना पहुंच पाए तो भुखमरी का डर। बहरहाल गाजियाबाद प्रशासन के दावे हैं कि सभी मजदूरों को ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि किसी भी मजदूर को पैदल घर जाना ना पड़े। कहाँ से आप आए हैं? पंजाब से। कहाँ जाना है? बंगाल। अभी गाजियाबाद में कब आए आप? कल से पैदल आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कैसे पैदल जाएंगे? बाल बच्चे छोड़ के आया है यहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HK न्यूज़।